मणिपुर के बाद अब हिंसा की आग में जल रहा है हरियाणा का नूह। ये हिंसा धीरे धीरे हरियाणा के चारों ओर अपने पैर पसारते हुए नजर आ रही है और हरियाणा के 9 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस हिंसा में मुख्य रूप से नूह, मेवात और गुरुग्राम, सोहना, पलवल आए हुए हैं। तो आखिर कौन है नूह, मेवात और गुरुग्राम का माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार? सुनिए हरियाणा पुलिस की जुबानी। देखिए, अभी की जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी इस स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। देखिए, इसमें कुछ जो इश्यू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोग आप लोगों ने गिरफ्त में भी लिया है जो जी अभी कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेट सेवा भी आज माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जिले में पूरे में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, जिससे कि कोई भी वंचित तत्व इसमें अफवाहें ना फैला सके। कब तक से शांति बहाल होने की बात की जा सकती है? देखिए, पूरा प्रशासन इसमें एकजुट होकर इसमें स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। हरियाणा में हुई इस घटना से पूरे देश के लोग दुखी हैं। ऐसे में बॉलीवुड के कुछ दिग्गज सेलिब्रिटी और देश के बड़े पॉलिटिशियंस ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और उसमें लिखा, क्यों, किस लिए, बख्श दे मालिक, अब तो बख्श दे, अब बर्दाश्त नहीं होता। अपने वतन में, तेरी दुनिया में मुझे अमन, शांति और भाईचारा चाहिए। इसके बाद सोनू सूद ने लिखा, ना किसी का घर जला, ना किसी की दुकान, बस जल रही थी इंसानियत और देख रहा था इंसान। वहीं धर्मेंद्र और सोनू सूद के बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा का भी रिएक्शन सामने आया, लेकिन गोविंदा के रिएक्शन में कुछ झोल भी आया है। दरअसल हुआ यह कि नूह की हिंसा के बाद गोविंदा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें नूह की हिंसा के बारे में बात की गई और उसमें लिखा गया, उन लोगों को शर्म आना चाहिए जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और ऐसे काम करते हैं। ये ट्वीट आने के बाद गोविंदा को लोगों ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ट्वीट डिलीट हो गया। अब गोविंदा ने दावा कर दिया है कि ये बातें उन्होंने ट्वीट करके नहीं लिखी है, किसी ने उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था। देखिए वीडियो। कृपया हरियाणा के सभी चाहने वालों से मैं कहूँगा, मेरे जितने मित्रगण हैं, मेरे फ़ैन हैं, उन सभी से मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्वीट किसी ने हैक कर दिया है, जिसे मैं वर्षानुवर्ष से इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, मैं कहाँ इस्तेमाल करता हूँ इसे, और जो मेरी टीम है वो भी डिनाई कर रही है, तो वो लोग ऐसे है भी नहीं कि मुझसे बिना पूछे ट्वीट कर देंगे। तो आई विल गिव दिस मैटर टू साइबर क्राइम कि दे विल लुक इनटू द मैटर। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि अभी ये इलेक्शन का दौर चलने वाला है, किसी ने ये सोच लिया होगा कि मैं किसी पार्टी से आगे ना आ जाऊं, तो दे हैव डन दिस, आई थिंक सो, परंतु ये हैक्ड है, ये ट्विटर अकाउंट जो है। इसी के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश में नफरत और हिंसा फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना कैसी देशभक्ति है। शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, देश क्रोध और नफरत से आगे नहीं बढ़ सकता। प्रगति के लिए भारत को शांति की जरूरत है। सभी भारतीयों से अपील करूंगा, आपसी भाईचारा बनाए रखें। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपने देश का नुकसान होगा। 1.5 मिनट की वीडियो जारी करके उन्होंने 2014 से लेकर अब तक की सभी हिंसक घटनाओं को जनता के सामने रख दिया है और सभी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया है। We need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here, help in any way I can. और इसी के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नूह की घटना के साथ साथ मणिपुर की घटना का भी जिक्र कर डाला है और ट्वीट किया है, हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा बेहद परेशान करने वाली है। पूर्वोत्तर में मणिपुर के बाद अब हरियाणा में इस तरह की वारदात अच्छे संकेत नहीं है। हरियाणा की समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि ऐसे नाजुक समय में हम शक्ति और आपसी भाईचारा कायम रखें। अमन विरोधी ताकतों और हिंसा की सियासत को हम सबको मिलजुल कर हराना है। इसी के साथ ओवैसी का एक वीडियो भी सामने आया है, चलिए आपको वीडियो बताते हैं। जब कोई एक आरोपी, एक वांटेड पर्सन एक वीडियो डालता है तो सरकार का ये काम था कि वो इसको समझ जाते हैं कि साजिश रचाई जा रही है, एक मंसूबा बनाया जा रहा है। बजाय उसके वहां पर वो इन तमाम लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो यकीनन जितना भी हिंसा या वायलेंस हुई है हम उसका कंडेम करते हैं। इसमें कोई इसकी तारीफ या कंडोन करने की हमारे पास जरूरत नहीं है। सरकार की नाकामी है। 2 होमगार्ड का भी उसमें उनकी मौत हुई है और साथ ही साथ अंजुमन मस्जिद सेक्टर 57 के इमाम मौलाना साद का भी एक मॉब ने कल मस्जिद का घेराव किया और फिर मस्जिद को जलाया और इन तीन लोग को मस्जिद से निकालकर पुलिस की मौजूदगी में उनको, ये लोग कह रहे हैं, इनको मारा और पीटा गया। वो इसी तरह अगर ये समझते रहेंगे कि हम रनिंग विथ हेयर, हंटिंग विथ हाउंड्स करेंगे तो फिर ये तो देश के लिए ठीक नहीं होगा। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि एक्सट्रीमिज्म किस में बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन किसका हो रहा है, मगर ये सरकार के सर पर जू नहीं रेंगती तो अब इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और नूह बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्शन लिया है। सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बात की है और वहां की जानकारी ली है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए।